Greetings students, today we will discuss about the sector of the Indian economy. It is the second chapter of the economics book. Earlier we have done in the online classes, but it is the revision lecture. Student, we discussed about the sector of Indian economy. These are divided into three parts. जो sector of economy है into तीन parts में divide किया गया है. The first one is nature of activity, यानी किस तरीके की एक्टिविटीज इस चैप्टर के अंदर रहेंगी. देन ओनरशिप यानी मालिकाना हक किसका रहेगा, किस तरीके की यहाँ इंडस्ट्री वगैरह रहेंगी. देन वर्किंग कंडीशन किस तरीके की रहेंगी, क्या टर्म कंडीशन वहां फॉलो होंगी या नहीं होंगी. इन चीजों से रिलेटेड जो है हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस मेनली करेंगे. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ एक्टिविटी. नेचर ऑफ एक्टिविटीज के अंदर क्या है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज. जो एक्टिविटीज हैं कितने टाइप्स की हैं, थ्री टाइप्स की हैं. फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी. जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो किस तरीके की होंगी. प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर वो एक्टिविटी आ जाएंगी जो नेचर गिफ्टेड है. पहले क्या बोला, नेचर गिफ्टेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. तो एक तो हो गया नेचर गिफ्टेड, दूसरा क्या हो गया एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. तो इसमें फिशिंग आ जाएगा, फॉरेस्ट्री आ जाएगा. इस तरीके की जो इंडस्ट्री रहेंगी वो किसका पार्ट रहेंगी, प्राइमरी सेक्टर का जो है पार्ट ये रहेंगी. माइनिंग भी इसी से रिलेटेड रहेगा. अब इसको क्या बोला हमने, एग्रीकल्चर सेक्टर और नेचर गिफ्टेड सेक्टर भी इसको हम बोल सकते हैं. इस सेक्टर के अंदर ऑलमोस्ट 50% के आसपास एम्प्लॉयमेंट भी हमें मिलती है. अगर 1771 के आसपास की हम बात करें तो वहां 70% से अब वो जो है एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर के अंदर थी. अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर डेफिनेटली जो है प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है. सेकेंडरी सेक्टर को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको, हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि चीजों को मैन्युफैक्चर किया जाता है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेंगे वैल्यूएबल गुड्स में. तो वैल्यूएबल गुड्स जो है यहां बना दी जाती हैं. दैट इज द सेकेंडरी सेक्टर. और सेकेंडरी सेक्टर इज नोन एज आल्सो द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. तो सेकेंडरी सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इसको बोलते हैं. थर्ड वन इज देयर टर्सरी सेक्टर. अब देखो यहां रॉ मटेरियल था, यहां वैल्यूएबल गुड्स हो गई. अब उस गुड्स को कहीं सप्लाई भी तो करना है. तो टर्सरी सेक्टर इज नोन एज द सर्विस सेक्टर. टर्सरी सेक्टर इज नोन एज द सर्विस सेक्टर. टर्सरी सेक्टर में लगभग 29% के आसपास एम्प्लॉयमेंट है और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर 21 के आसपास जो है इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट यहां रहती है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज देयर ओनरशिप. ओनरशिप के बिहाफ पर किस तरीके से जो है इंडस्ट्री यहां रहेंगी. ओनरशिप को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, पब्लिक और प्राइवेट. पब्लिक और प्राइवेट जो है ओनरशिप के बिहाफ पर इंडस्ट्री को जो है डिवाइड किया गया है. अब पब्लिक और प्राइवेट के अंदर क्या होगा, जो पब्लिक है, पब्लिक सेक्टर का जो प्राइमरी पर्पज क्या होगा, वेलफेयर होगा, सोशल वर्क होगा, सोसाइटी के लिए काम करना, वेलफेयर के लिए काम करना. इस तरीके के जो काम होंगे वो पब्लिक के अंदर होंगे. इंडियन रेलवे जो है पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल है. पोस्ट ऑफिस जितने भी हैं वो पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल है. पुलिस, आर्मी, ये सारी की सारी चीजें किसका एग्जाम्पल है, पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल है. उसके बाद है प्राइवेट. इसका प्राइमरी एम क्या होगा, टू गेन द प्रॉफिट. गेन द प्रॉफिट यानी मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना इनका प्राइमरी पर्पज यहाँ रहेगा. उसके बाद इंडिविजुअल इनका जो है ओनर हो सकता है, जैसे कि टिस्को है, बजाज है और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, वो प्राइवेट सेक्टर का एग्जाम्पल यहाँ है. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स यहाँ वर्किंग कंडीशन. किस तरीके की वर्किंग कंडीशंस सेक्टर के अंदर हमें यहाँ मिलती है. वर्किंग कंडीशन दो तरीके से मिल रही है. यहाँ दो सेक्टर की बात यहाँ करेंगे.
ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर सारे के सारे रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट वाले होंगे, यानी वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा, ये अनऑर्गेनाइज हो जाएगा। ऑर्गेनाइज्ड के अंदर क्या होगा, फिक्स सैलरी होती है, यहाँ फिक्स सैलरी नहीं होगी। वर्किंग आवर फिक्स होंगे, यहाँ वर्किंग आवर फिक्स नहीं होंगे। यहाँ पेड लीव मिलेगी, यहाँ पेड लीव नहीं मिलेगी। तो इस तरीके का जो डिफरेंसेस है दोनों के बीच में रहेगा। जो लास्ट टॉपिक है वो है नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में इसको स्टार्ट किया गया था। 200 जो डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे देश से वो सिलेक्ट किए गए थे, रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए इसको जो है लागू किया गया था। जो भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन अपना करवा लेता नरेगा के अंदर, विद इन 15 डेज में उसको जॉब मिल जाती है। अगर विद इन 50 डेज में उसको जॉब नहीं मिलती तो 16th जो डे होगा उसके अकाउंट में सैलरी अपने आप आ जाएगी। स्टूडेंट्स, it was all over about this lecture and about this chapter. I think you are well understood. Thank you. Have a nice day.